मैंने फेसबुक पर एक पोस्ट डाला था कि मुझे कोई भी नेता इंटरव्यू देने से कतराते हैं। सुनील मिश्रा गप्पी भाई हमारे पोस्ट में या कमेंट्स लिखा उन्होंने कि मैं इंटरव्यू देने को तैयार हूं। यह कल की पोस्ट है और आज हम लोग साथ बैठे हुए हैं। क्योंकि आप बीजेपी के युवा मोर्चा से जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं सिर्फ युवा मोर्चा के सवाल आपसे पूछूंगा। सतना युवा मोर्चा में जो सौभाग्य नाम के जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं, मुझे लगता है वो सबसे अभागे जिलाध्यक्ष साबित हो रहे हैं। उनके कार्यकाल में युवा मोर्चा के कई पदाधिकारी शराब बेचते, शराब दुकानों का विरोध करते, कहीं पीटे गए, कहीं तस्करी में पकड़े गए। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता युवा मोर्चा में कोई भी कार्यकर्ता जब युवा मोर्चा का पदाधिकारी बनता है, तो उसका तो नैतिक दायित्व होना चाहिए। सबसे पहली बात है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का वो डंडा है जिसमें भाजपा का झंडा लहराता है। और भारतीय जनता युवा मोर्चा से ही निकल कर आज हमारे जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष नितिन नवीन जी बने हैं, वो भारतीय जनता युवा मोर्चा के बिहार प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रहे, भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव रहे, भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय कार्य समिति में जे पी नड्डा जी हों, चाहे आदरणीय शिवराज जी हों, चाहे नरेंद्र सिंह जी हों, चाहे अनुराग ठाकुर जी हों, पूनम महाजन जी हों, और मुझे भी आप जैसे बड़े भाइयों के, और आप स्वयं युवा मोर्चा में रहे, ऐसा मेरा भी मुझे जो जानकारी है, आप हमारे सीनियर रहे, तो मुझे भी 2 प्रदेश अध्यक्षों के साथ काम करने का मौका मिला, आदरणीय अभिलाष पांडे जी के साथ, आदरणीय वैभव पवार जी के साथ। और हम लोगों ने भी युवा मोर्चा चलाई और पूरे जिले के अंदर उस समय 657 लगभग ग्राम पंचायतों का दौरा किया, 10,000 से ज़्यादा युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं का निर्माण किया और मध्य प्रदेश की टॉप युवा मोर्चा सतना जिले की लाई। आदरणीय ऋषभ भैया के कार्यकाल में मैं जिले का महामंत्री भी रहा। वर्तमान में प्रदेश कार्य समिति का सदस्य हूँ, सीधी जिले का प्रभारी हूँ, पार्टी ने ऊंचेहरा मंडल भाजपा का भी प्रभारी बनाया है। लोकसभा चुनाव में प्रवक्ता भी पार्टी ने बनाया था, आप सबके आशीर्वाद से। लेकिन अभी जो आपने कहा कि सौभाग्य केसरी जी के कार्यकाल में युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं कुछ गलत कार्यों में पाए गए, लिप्त पाए गए, पकड़े भी गए। निश्चित तौर पे उसके लिए मैं ये कह सकता हूँ कि ये तो बिल्कुल उचित नहीं रहा और पार्टी ने उनके ऊपर कार्रवाई भी की, उन्हें पार्टी से निष्कासित भी किया। और सौभाग्य केसरी जी ने युवा मोर्चा कार्यकाल को अपनी पूरी ताकत और क्षमता के साथ चलाने का प्रयास किया। अब किसी कारणवश कभी-कभी मानव त्रुटि मानिए या फिर व्यक्तिगत त्रुटि मानिए या दबाव मानिए कि किसके कहने पे वो ऐसे पदाधिकारी बने थे। लेकिन सौभाग्य इसके पहले क्या युवा मोर्चा में थे? नहीं, सौभाग्य केसरी जी युवा मोर्चा में नहीं थे। सौभाग्य केसरी जी बजरंग दल में थे, नगर संयोजक रहे और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की राजनीति किए थे। ये बात सत्य है कि युवा मोर्चा में वो सीधे जिलाध्यक्ष बने। मतलब बजरंग दल से सीधे आकर युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष बन गए। बजरंग दल भी क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुसांगिक जो संगठन हैं, उनमें से एक बजरंग दल भी आता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद। मतलब उन्हें युवा मोर्चे का अनुभव तो नहीं था ना? हाँ, ये कह सकते हैं, लेकिन युवा मोर्चा का अनुभव नहीं था, लेकिन युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष बने वो। मतलब ये भी तो कहा जा सकता है देसी भाषा में कि अनाड़ी के हाथ में आपने इतना बड़ा दायित्व दे दिया, तो ये कृत्य तो देखने को मिलेंगे। सोहावल मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चे का, शराब दुकानदारों ने उसके साथ मारपीट की जिसके वीडियो वायरल हुए। एक कोठी के मंडल अध्यक्ष का निष्कासन ही हुआ, शराब बेचते हुए पकड़े गए। नहीं, ये मैं बिल्कुल आपने जो सा सवाल किया कि ये जो वीडियो आए और वीडियो आए, उस पार्टी ने तुरंत इस पर कार्रवाई भी की और ऐसे लोग जो कृत्य में पाए गए, उन्हें पार्टी ने तुरंत निष्कासित भी किया। कभी-कभी ये मानव त्रुटि है ये। ये सौभाग्य केसरी जी की गलती मैं नहीं मानता हूँ। सौभाग्य केसरी जी एक अच्छे युवा मोर्चा अध्यक्ष के कार्यकाल उन्होंने चलाने का प्रयास किया और चलाया भी है और निर्माण करने का पूरा प्रयास हर व्यक्ति करता है, बेस्ट से बेस्ट देने का प्रयास करता है और उन्होंने किया भी, लेकिन उनके कार्यकाल ये उनके लिए ज़रूर एक दाग लगा। इसके लिए मैं ज़रूर बोल सकता प्रदेश अध्यक्ष के बारे में क्या राय है? युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष को हूँ। मतलब जिला अध्यक्ष से सीधे प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसमें बूथ का कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की क्षमता रखता है। शिवराज जी एक छोटे से किसान परिवार से निकल के आज केंद्र के कृषि मंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा रहे, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, उमा भारती जी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, जेपी नड्डा जी रहे, कलराज मिश्र जी रहे, राजनाथ सिंह जी रहे, अनुराग ठाकुर जी रहे, हमारे आदरणीय नरेंद्र सिंह जी रहे और श्याम टेलर जी जो नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त हुए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से निकल कर हम मेरे साथ जब प्रदेश में था तो जिले के अध्यक्ष थे अभी शाजापुर के,
और ये भारतीय जनता पार्टी है, देखिए भारतीय जनता पार्टी में कभी भी कुछ भी संभव है, संभव इसलिए आदमी को अनवरत अनुशासन के साथ लगातार पार्टी की सेवा करते रहना चाहिए, ये कर्तव्य होना चाहिए। बिना राजनीतिक गॉडफादर के कोई मुकाम हासिल कर ले मुझे नहीं लगता। मैंने बहुत करीब से राजनीति को देखा है। नहीं, आपका कहना बिल्कुल सत्य है कि बिना शिवराज जी को गॉडफादर सुंदरलाल पटवा जी के माध्यम से मिले, इसलिए शिवराज जी किसान परिवार कहें या जो कहें, सुंदरलाल पटवा जी अगर उन्हें दत्तक पुत्र नहीं मानते तो शिवराज शिवराज ही रह जाते। देखिए ये आपका एक्सपीरियंस है और आप मुझसे बहुत ज़्यादा अनुभवशील भी हैं और मैं तो जैसा कि आपको जानता हूँ कि आपका कहना उचित है। नहीं, गॉडफ़ादर फ़ादर भी उसी लड़के को अपना अनुयायी बनाता है जिसके में कुछ गुण देखता है और ये शिवराज जी में गुण थे। जब वो पाँव-पाँव वाले भैया, जब हम लोग युवा मोर्चा कार्यकाल में प्रदेश की बैठकों में जाते थे, तो शिवराज जी बोलते थे कि मुझे गाँव में पाँव-पाँव वाले भैया बोलते थे और मैं गाँव में जब चलता था, विरोध करता था, जिस उस ज़माने में भैया आदरणीय जब इंदिरा गांधी जी की सरकार में यदि कोई युवा काम करे, तो कितनी बड़ी बात थी। तो इसलिए शिवराज जी को उन्होंने उनकी क्वालिटी के आधार पे, आज मुझे भी कोई नेता यदि पसंद करता है, तो वो मुझे मेरी क्वालिटी के आधार पे पसंद करता होगा, ऐसा मेरा मानना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया गप्पी धन्यवाद भाई। आपका।